राधे राधे। आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी 2026 में चैत्र मास में नवरात्रे कब से शुरू है और कब खत्म है और इसकी विधि क्या है और इस विधि में क्या क्या सामग्री चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए ताकि आपको अच्छे से पता चले। चैत्र नवरात्रि 2026 में 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी। घट स्थापना 19 मार्च को सुबह लगभग 6:52 से 7:43 के बीच शुभ मुहूर्त है। पूजा की विधि में एक साफ जगह पर कलश स्थापना, पंचोपचार पूजा और 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा शामिल है। शास्त्रोक्त विधान तो विविध मंत्रों का स्तवन करते हुए मातेश्वरी की 16 संस्कारों से पूर्ण षोडशोपचार आराधना करने का है, जबकि अधिकांश व्यक्ति सामान्य रूप से मातेश्वरी की पंचोपचार अथवा दशोपचार पूजा करते हैं। पूर्ण पूजा आराधना करते समय हमको मुख्य रूप से निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी वस्तुएं हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। मातेश्वरी की मूर्ति अथवा चित्र और उस मूर्ति को स्थापित करने हेतु पटरा अथवा सिंहासन और बिछाने हेतु लाल कपड़ा अथवा टूल, इनकी जरूरत पड़ेगी। पूजा पात्र में पानी का लोटा, आचमनी अर्थात चम्मच, दीप पात्र, धूप पात्र, घंटी, शंख, थाली, कटोरी व अन्य बर्तन तथा कलश। पूजन सामग्री: रोली, चंदन, स्वच्छ चावल, मोली अर्थात कलावा, काजल, सिंदूर, बिंदी व अन्य श्रृंगार का सामान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, जौ, फूल, पुष्पमाला, दुर्वा, दूध, तुलसी दल, बेलपत्र, पंचबल्ब, धूप, दीप, सुपारी, पान, कपूर, केसर, लौंग, इलायची, पीली सरसों, जल, गंगाजल, नारियल, फल, मिठाई, पंचमेवा तथा दूध, दही, गर्त, शहद और गंगा जल से निर्मित पंचामृत। ये हमारी पूजन पात्र में रखने वाली पूजन सामग्री। हवन सामग्री व विधि: नवरात्रों में पूजा के साथ साथ देवी के निमित्त हवन करने का विशिष्ट महत्व है और सर्वकामना पूर्वक माना जाता है। इस हवन को यद्यपि अधिकांश परिवारों में जलते हुए कंडे पर लौंग के जोड़े, गुगुल, घी और हवन सामग्री डालकर ही देवी की ज्योति जलाई जाती है। जहाँ तक शास्त्रीय विधान का प्रश्न है, बालू की वेदी बनाकर और उसे आटे से सजाकर 2.5 की लकड़ियाँ रख दी जाए। धूप की कटोरी बनाकर उसमें कपूर रखकर प्रज्वलित करने के बाद 108 आहुतियाँ दी जाती हैं और अंत में सूखे गोले में हवन सामग्री भरकर पूर्णाहुति दी जाती है। हवन सामग्री तैयार करने हेतु काले बिना धुले तिलों के आधे चावल, चौथाई जौ और 8वां भाग पूरा अथवा चीनी मिलाएं। इस मिश्रण में इच्छानुसार अगर तगर, चंदन का बुरादा, चटामासी, इंद्रजौ तथा अन्य जड़ी बूटियां आदि मिलाई जाती हैं। थोड़ा देसी घी भी इसमें सामग्री में मिलाया जाएगा और प्रत्येक आहुति के साथ चम्मच से थोड़ा थोड़ा घी हवन में डाला जाएगा। पूर्ण आहुति के लिए साबुत गिरी के गोले की टोपी उतारकर उसमें पान का पत्ता, सुपारी और उपरोक्त मिश्रण तथा घी भरकर टोपी लगा दें और इसे सीधा ही अग्नि के माध्यम में रख दें। ये थी पूजन सामग्री और हवन सामग्री की विधि जो मैंने आपको बताई।
श्री दुर्गा नवरात्र व्रत विधि। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके व्रत रखना चाहिए। कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करना चाहिए। मैंने आपको इस वीडियो में नवरात्रि की व्रत विधि की सामग्री बताई और हवन विधि सामग्री बताई है। इस वीडियो में आज इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 9 नवरात्रों में 9 रूपों की कथा, हर एक नवरात्र की एक कथा आपको इस चैनल पर मिलेंगी। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और माता की कृपा सदा आप पर बनी रहे। जय माँ जगदम्बा की।